हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हमारे इंश्योरर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यूजुअली हम क्या देखते थे कि जो हमारे पास में इंश्योरर्स होते हैं, बेसिकली हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो सभी अलग अलग फंक्शंस यहाँ पर इंडिपेंडेंट वे में परफॉर्म कर रही थी। बट ओवर द टाइम यहाँ पर इनके जो फंक्शंस हैं वो एक साथ यहाँ पर मर्ज किए गए। एंड एक यहाँ पर जो आपका फीडबैक मिल रहा है वो दूसरा डिपार्टमेंट यूज करने लग गया। कुछ इस तरीके से हम काम करने लग गए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होने लग गया कि जो स्लोड फंक्शंस थे उसको हमने इंटीग्रेटेड डेटा ड्रिवन इकोसिस्टम में कन्वर्ट किया, जहां पर हर एक फंक्शन जो था, जैसे प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरराइटिंग, क्लेम्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ये सभी हमारे कंट्रीब्यूट करने लग गए और यहाँ पर हम दूसरों से लर्न करने लग गए। तो डेटा, क्लाउड, एआई, ठीक है, ये सभी चीजें ऑपरेशनल बैकबोन बनाने लग गई, जहां पर हमारे डिसीजंस हम लेने लग गए, पर्सनलाइजेशन करने लगे। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है इसमें यहाँ पर इस तरह का क्लेम हिस्ट्री रहा है, तो हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पर की प्राइसिंग की। हमने देखा कुछ इस तरह की डिमांड्स रही हैं इस पर्टिकुलर एज सेक्टर में या फिर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो हमने उस प्रोडक्ट को वैसे डिजाइन किया। फ्रॉड डिटेक्शन हमारे लिए आसान हो गया और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रिडिक्टिव हो गया कि हमें पता था पहले से कि क्या क्या हमारे पास में रिस्क हो सकते हैं, वो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, सॉरी। तो यहाँ पर एआई जो है वो हैंडल कर रहा है स्केल एंड रूटीन डिसीजंस, ठीक है। तो ऑटोमेटेड कोड्स, डैमेज असेसमेंट्स, प्राइएज, ये सारी चीजें हमारा एआई हैंडल करता है। ह्यूमंस जो है वो कंटेक्चुअल जजमेंट देते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस केसेस। तो यहाँ पर अगर हमारी छोटी मोटी काम है, हमें लगता है कि भाई क्या कोड्स होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हमारा एआई हमें कर दे देता है। और जो हमें कंटेक्चुअल जजमेंट्स होती हैं, हमारे पास कुछ एम्बिगुअस केसेस आए या फिर हमें यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें लगी, तो ह्यूमंस अपने एक्सपीरियंस यूज कर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इंश्योरर्स को अब जरूरत है कि वो एक प्रोएक्टिव रिस्क पार्टनर अडॉप्ट पोस्चर अडॉप्ट करें। प्रोएक्टिव मतलब यहाँ पर कुछ होने से पहले पहले वो चीजों को मॉनिटर करते रहे और उन्हें पहले से बताओ कि इस पर्टिकुलर चीज को या रिस्क को हम फेस कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली अपना एक एक्शन प्लान तैयार रखें। और कोई भी चीज यहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी को फीवर है ना, तो अगर हो सकता है उससे पहले उनको हल्का कोल्ड था या फिर उनको सर दर्द था, तो उन्होंने उसी टाइम पर अपना केयर कर लिया, तो वो फियर अपना फीवर से बच सकते हैं। तो ये होता है आपका प्रोएक्टिवनेस, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर शो करना था। प्रिवेंटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, रिस्क इंजीनियरिंग करना, पैरामीट्रिक सॉल्यूशंस देना और एम्बेडेड रिस्क, यहाँ पर एम्बेडेड इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करना। तो एक ही इंश्योरेंस में हमने मल्टीपल चीजों को कवर कर प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी एक्सटर्नल रिस्क हैं, जैसे आप देख रहे हैं करेंटली यहाँ पर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट रिस्क हो जाता है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, सॉरी। इसके बाद में इन्फ्लेशन, साइबर थ्रेट्स, जियोपॉलिटिकल शॉक्स। तो ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पर आपके लिए प्रायोरिटी एक्शनल रिस्क हैं। और अगर यहाँ पर हम एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हैं, तो हमारे पास में हम इन रिस्क से खुद को बचा पाएंगे। अब ये एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये ना पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है जहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है। उस खैर आपके सिलेबस में नहीं है तो उतना समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि एक एंटरप्राइज में अलग अलग जितने भी रिस्क हैं उनको हम ओवरऑल यहाँ पर ऐड कर कंबाइन कर एम्बेडेड कर देखते हैं कि कितना लॉस हमें हो सकता है। प्लस कैपिटल स्ट्रेस टेस्टिंग। तो कैपिटल स्ट्रेस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रेस टेस्टिंग कर कि हमें कितना लॉस हो सकता है अलग अलग सिचुएशन में, जैसे एक्सटर्नली मार्केट वगैरह अच्छा नहीं चल रहा या फिर इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स है या दोनों ही चीजें साथ में हो गई, तो हमें कितना लॉस हो सकता है और क्या हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल है कि हम उस लॉस को बेयर कर पाए। तो ये हमारे लिए कहलाता है कैपिटल स्ट्रेस टेस्टिंग। तो कुछ सक्सेस फैक्टर्स होते हैं जैसे डेटा गवर्नेंस, मॉडल गवर्नेंस, एजाइल क्रॉस फंक्शनल टीम्स, एपीआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग रीइंश्योरेंस, कैपिटल स्ट्रेटेजी, जो कि हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं ताकि हमें सक्सेसफुल अचीव हो। तो अब यहाँ पर वैल्यू चेन एज एन इकोसिस्टम इंट्रोडक्शन है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ट्रेडिशनली क्या हो रहा था, जो फ्रंट था, फ्रंट कौन सा होता है, फ्रंट एंड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कस्टमर डीलिंग करते हो। मिडिल एंड होता है जहां पर आप प्रोडक्ट या फिर अंडर राइटिंग कर रहे हो, और बैक एंड होता है जहां पर आप सारी की सारी टेक्नोलॉजी हैंडल करते हो, कोई भी ऑपरेशन है, सेटलमेंट्स है, तो वो चीजें आप बैक एंड पर चेक करते हो। तो ये बोल रहे हैं कि पहले ना ये सब चीजें ट्रेडिशनली सेपरेटेड थी और यहाँ पर डिलेज होते थे,
रिवर्क करने की जरूरत होती थी, प्लस जो कस्टमर एक्सपीरियंस जा रहा था वो काफी खराब जा रहा था। अब हमारा इकोसिस्टम माइंडसेट हो चुका है, तो हर एक फंक्शन एक नोड की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअल फीडबैक दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि क्लेम्स की हमारी हिस्ट्री कैसी रही, ठीक है। अकॉर्डिंगली हमने अपने जो नया प्रोडक्ट है या जो हमारे प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइसिंग की, और हमें अगर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लाने हैं तो वो भी हम लेकर आएंगे। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें समझ आ जाएगा कि किस तरह के कस्टमर्स को हमें यहाँ पर टारगेट ग्रुप में रखना है। फिर अंडर राइटिंग यहाँ पर क्या होनी चाहिए, और क्लेम्स हमारे पास अगेन जब आते हैं तो हम उनके लिए तैयार रहेंगे। अब हमारे पास दो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो हमें ना कस्टमर्स को एक्वायर करना है, नए कस्टमर्स को एक्वायर कर कर लेकर आना है। दूसरा हमारे जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, अब इनके थ्रू हमारे पास ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा क्लेम्स आए और बिजनेस ही डूब जाए, तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को भी हमें रिटेन कर कर चलना होगा। तो इसीलिए जो बिजनेस मॉडल है वो भी हमारा शिफ्ट हो रहा है। पहले ये था हमारा डिजाइन, सेल एंड सर्विस, जो कि लीनियर था। अब हम यहाँ पर चीजों को पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेंगे, और जो प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को वो पर्सनलाइज्ड रहेंगे। तो ये सर्कुलर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करें, जैसे आपका फीडबैक लूप होता है ना, तो यहाँ पर हर एक चीज आपको फीडबैक देते जा रही है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। सिमिलरली हमारे जो बिजनेस मॉडल्स है वहां भी हमें शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर ना कुछ कोर फंक्शंस रहते हैं, जैसे चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ पर हमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरह क्रिएट करना है कि हमारी एक तो मार्केट की जो नीड्स है उन्हें हम फुलफिल करें, साथ में जो रेगुलेटरी बाउंड्रीज हैं वो हमारी फिट हो जाएं, और कंपनी के जो रिस्क एपेटाइट है इसके साथ में हम अलाइन रहें। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे पैकेजिंग के थ्रू, राइडर्स के थ्रू एंड सर्विस लेवल्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपके पास में कॉन्क्रीट क्लेम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास में कुछ की एक्टिविटीज रहती हैं, जैसे मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, डेटा एनालिसिस हमें कैसे करना है, रेगुलेटरी एंड रीइंश्योरेंस अलाइनमेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट की टेस्टिंग एंड इटरेशंस। तो आइडिया जनरेट होगा, मार्केट इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग एजेंट फीडबैक क्या है, पार्टनर का सजेशंस क्या है, कॉम्पिटिटर स्कैन्स हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी असेसमेंट होता है, तो हम यहाँ पर टैम, टारगेट सेगमेंट, यूनिट इकोनॉमिक्स देखेंगे कि भाई हमें यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा डेटा रेडीनेस चेक देखेंगे कि हमारे पास में कितनी अच्छी क्वालिटी का डेटा है, कितना डेटा अवेलेबल है, कितना हमारे पास में डेटा जो है लॉस से रिलेटेड होना चाहिए, ये कि कितना हमारा ओवरऑल लॉस हो सकता है। थर्ड पार्टी फीडबैक्स क्या है। इसके बाद में हम रिस्क एंड प्राइसिंग हाइपोथेसिस यूज करेंगे, तो इनिशियल लॉस मॉडल्स को हम स्केचिंग करेंगे, डिफरेंट की रेटिंग वेरिएबल्स को हम यूज करेंगे। फिर हमें क्या करना है, प्रोटोटाइप्स बनाने। प्रोटोटाइप्स क्या होता है, एक तरीके का यहाँ पर फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि अच्छा ये चीजें किस तरह से काम कर सकती हैं। तो प्रोटोटाइप वर्डिंग एंड रेगुलेटरी चेक करेंगे, प्री क्लियरेंस लेंगे, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में टेक्निकल डिजाइन, जैसे कोटिंग रूल्स हमारे क्या रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, एंडोर्समेंट हमें कैसे करनी है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर आईटी डिजाइन, जिसमें हम पॉलिसी स्कीमा देखेंगे, यूआई फ्लोज देखेंगे, एपीआई डेफिनेशंस चेक करेंगे। इसके बाद आता है पायलट, जिसमें हमारे पास लिमिटेड एसक्यू लॉन्च रहेगा, एबी प्राइसिंग एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं, तो ये चीजें हम फॉलो करेंगे। फुल लॉन्च में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे जितने भी हमारे चैनल्स हैं अक्रॉस ऑल, ट्रेन करेंगे एजेंट्स को यहाँ पर, है ना। इसके अलावा हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे जो भी एसएलएज हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है पोस्ट लॉन्च मॉनिटरिंग, तो जब हमने लॉन्च कर दिया उसके बाद कितने क्लेम्स आ रहे हैं, कंप्लेंट्स कैसी आ रही है, लाभ तो नहीं हो गया, कन्वर्जन कैसा है, तो ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो ट्विक फीचर्स वगैरह हम यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आता है आपका इनपुट आउटपुट। तो अब हमें ना यहाँ पर समझना होगा कि हर एक प्रोसेस में जो आपका इनपुट जा रहा है डेटा का, और इसके बाद में क्या रिजल्ट्स बाहर आ रहे हैं। तो इनपुट में हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं कि इंटरनल क्लेम डेटा सेट कैसा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क, कस्टमर सेगमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फीडबैक, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स, री इंश्योरेंस टर्म्स। आउटपुट्स में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे फाइनल पॉलिसी वर्डिंग्स कैसी हैं, रेट टेबल्स हमारे कैसे हैं, सिस्टम को कैसे हमने कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पर कोड करने के लिए और इश्योरेंस के लिए। इसके अलावा मार्केटिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट ब्रोशर्स जो है उनको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो की मैट्रिक्स या फिर केपीआई जो है हमारे, उसमें क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो टाइम टू मार्केट, यहाँ पर हाउ क्विकली हमने आइडिया को पायलट में कन्वर्ट करा है,
तो इसको हम प्रोसेस को बेसिकली चेक करेंगे जितनी भी हमारी बॉटलनेक्स हैं, एंड यहाँ पर हमें जो है क्या वो एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाती है अगर हमारी स्पीड अच्छी है। इसके बाद में हम देखेंगे लॉस रेशियो हमारे क्या है, तो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कैसी रही है, क्लेम्स वर्सेस हमारे प्रीमियम्स कैसे रहे हैं, अंडर राइटिंग एक्यूरेसी हमारी कैसी रही। इसके बाद में एक्सपेंस रेशियो के बारे में हम चेक करेंगे, तो एनपीएस या सीसेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट यूजर्स के लिए, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कैसी है, प्रीमियम हमारा उसके अकॉर्डिंग कैसा था, कंप्लेंट्स यहाँ पर हमारी पर 1000 पॉलिसीज कैसा रहा, फीचर अडॉप्शन या हमने एड ऑन्स वगैरह या फिर राइडर्स जो थे उनको हमारे कस्टमर्स ने लिया या नहीं लिया, रिन्यूअल परसिस्टेंसी बनी किसी भी प्रोडक्ट के लिए या नहीं बनी। तो हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं एनपीएस या फिर सीसेट के थ्रू, हमें यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन पता चलेगा, यहाँ पर हमें कंप्लेंट रेशियो पता चल जाता है। इसके अलावा फीचर अडॉप्शन में हमें परसेंटेजेस कितने हैं एड ऑन्स यूज करने के वो पता चलते हैं। तो इस तरीके से हमें ये चीजें हेल्प करती हैं। तो एक अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो होता है वो यहाँ पर रिन्यू भी होता है ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर टेक एंड प्रोसेस अनेबलर्स की बात करें, तो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन इंजन, कोई भी कोड रूल्स यहाँ पर हमारे जो है क्या नहीं लग रहे, एपीआई अनेबल्ड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, डेटा लेक हमारा होना चाहिए प्रोडक्ट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स के लिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कैपेबिलिटीज हमें मेंटेन करनी है, एबी टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्लेटफॉर्म हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पास में कोई भी कोड सेटअप या फिर पॉलिसी रूल्स वगैरह का, रेट्स का, एंडोर्समेंट्स का तो नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट डेटा को क्या हमने एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करेक्ट करा है या नहीं किया। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा है वो हमने ठीक से स्टोर किया है, एनालाइज करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट परफॉर्मेंस कैसी रही है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हमें क्या करता है, एक टेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो कि एडा के प्री अप्रूवल के लिए जरूरी है। एबी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म में हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट हमारी प्राइसिंग के साथ करेंगे, ऑफर्स के साथ में करेंगे, फीचर्स देखेंगे ड्यूरिंग पायलट्स की हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास स्पीड, स्केलेबिलिटी, कंप्लायंसेस जो है मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क एंड मिटिगेशन। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसा तो नहीं है हमने प्रोडक्ट की अंडर या ओवर प्राइसिंग कर दी तो या तो हमारा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा या फिर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी। तो फास्ट फीडबैक लूप हमारा डेटा से प्राइसिंग के लिए कनेक्ट होना चाहिए ताकि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लेम्स जो है, ठीक है, उससे हमारे प्रोडक्ट टीम को अटैच कर कर रखेंगे। एम्बिगुअस वर्डिंग्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कंप्लेंट्स आ रही है, रेगुलेटरी एक्शंस की जरूरत पड़ने लग गई है, एडा के पास तक कंप्लेंट्स पहुंच गई हैं। स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट्स एंड लीगल रिव्यूज हमें यूज करने रहने चाहिए यहाँ पर, ताकि हमारे पास कोई भी डिस्प्यूट्स, कंप्लेंट्स या फिर एडा के एक्शन की जरूरत ही नहीं आए, हमारे कस्टमर्स एडा तक ना पहुंचे। लो डेटा अवेलेबिलिटी रहेगी न्यू रिस्क के लिए, तो यहाँ पर पुअर रिस्क एस्टिमेशन हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, री इंश्योरेंस पार्टनरशिप जो है, सपोर्ट्स इनको यूज करेंगे, प्रॉक्सी डेटा यूज करेंगे और पैरामीट्रिक डिजाइन को यूज करेंगे। अब आती है बात इनोवेशन एग्जांपल्स की, तो यूसेज बेस्ड ऑटो यहाँ पर हमारे पास में एग्जांपल्स रहते हैं, जैसे कि आपके पास में टेलीमेटिक्स हो गया, जहाँ पर प्रीमियम्स आपके चेंज करेंगे कि बिहेवियर कैसा रहा है, फेयर प्राइसिंग यहाँ पर आपकी जो है वो सेफ ड्राइविंग को कहीं ना कहीं एनकरेज कर रही है। पैरामीट्रिक कवर्स हमारे वेदर इवेंट्स के लिए रहते हैं, जहां पर पे आउट जो है वो हमारा रेनफॉल डेटा के अकॉर्डिंग जाता है, ना कि क्लेम फाइलिंग के लिए। तो फास्टर सेटलमेंट्स देखे गए हैं यहाँ पर। इसके बाद में आता है माइक्रो ड्यूरेशन पॉलिसीज हमारी गिग इकोनॉमी के लिए, जहां पर हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी देते हैं हमारे डिलीवरी वर्कर्स के लिए। तो प्रीवियसली ये अनइंश्योर्ड थे, अब यहाँ पर वो भी इंश्योरेंस कवरेज दिया जा रहा है। एम्बेडेड इंश्योरेंस हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर ई कॉमर्स या फिर राइड हेलिंग सर्विसेज के लिए पूरा एक बंडल दे रहे हैं और यहाँ पर रीच को बढ़ाते हैं और कन्वीनियंस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, प्राइसिंग टीम क्या कर रही है, प्रोडक्ट डेटा को यूज कर मॉडल्स बिल्ड कर रही है। अंडर राइटर्स यहाँ पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखते हैं, आईटी जो है वो आपका पास में डिप्लॉय कर लेती है इसको, क्लेम टीम पॉलिसी वर्डिंग्स को यूज कर यहाँ पर एडजुडिकेशन का काम करती है, और री इंश्योरेंस जो है वो हमें कैपिटल बैकिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइसिंग एक्चुरियल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में जो आपके रिस्क हैं उनको हम नंबर्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर दिखाई हमें कैसे पता चलेगी कि हमारा रिस्क कितना है, अकॉर्डिंगली हम उसे क्वांटिफाई करेंगे रिस्क को और अपनी प्राइसिंग करेंगे।
तो प्रीमियम में हमारे पास में अलग अलग चीजें कवर हो जाती हैं कि कितना लॉस हो सकता है, ठीक है, क्लेम्स हमारे पास कितने आ सकते हैं, क्या क्या एडमिन या फिर कमीशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कैपिटल कॉस्ट हमारी कितनी हो सकती है जो सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, और प्रॉफिट मार्जिन हमारी कंपनी क्या टारगेट कर रही है। तो प्रीमियम्स को हमें रिफ्लेक्ट करना है बेसिकली एक्सपेक्टेड लॉसेस क्या है, एक्सपेंसेस और कैपिटल कॉस्ट, जबकि हमें कमर्शियल ऑब्जेक्टिव जो कि हमारा प्रॉफिट होता है उसे भी अचीव करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक डिटेल्ड वर्क फ्लो होता है जिसमें हम सबसे पहले डेटा इंजेक्शन एंड क्लेंजिंग की तरफ जाते हैं, जहां पर हम पास्ट पॉलिसीज, क्लेम्स, एक्सपोजर, एक्सटर्नल डेटा जैसे कि क्रेडिट स्कोर्स हो गए, जियो लोकेशन, वेदर, इन सबको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्लीन एनोमलीज और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद में क्रेडिबिलिटी वेइंग की जाती है और पूलिंग की जाती है। तो हम यहाँ पर इंटरनल एक्सपीरियंस को मार्केट या इंडस्ट्री डेटा के साथ में कनेक्ट कर रहे होते हैं और देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है डेटा हमारे पास में सफिशिएंट ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई नया हेल्थ प्रोडक्ट आया और यहाँ पर री इंश्योरर्स उसको यूज कर रहे हैं या WHO डेटा को यूज कर रहे हैं हमारे बेस रेट्स के लिए, तो ये नहीं करना है। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी मॉडलिंग देखी जाती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है कि भाई क्लेम्स कितना जल्दी जल्दी यहाँ पर लिए जा रहे हैं, है ना। एंड यहाँ पर सीवियरिटी में हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट हमारे पास कितनी लग जाती है जब यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी चीज हो रही है। तो हम यहाँ पर टूल्स, GLMs, ग्रेडियंट बूस्टिंग, सर्वाइवल मॉडल्स इन्हें यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लॉस रिजर्विंग एंड IBNR एस्टिमेशन। यहाँ पर हम एस्टिमेट करेंगे कि कितने हमारे पास इनकर्ड लेकिन नॉट रिपोर्टेड लॉसेस हैं, जैसे चेन लैडर या फिर बॉर्निटर फर्गसन यूज कर तो ये ना हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपने लॉसेस को कंपनी को नहीं बता रहे होते हैं फॉर XYZ रीजंस, तो वो हमें पता करना होता है। एक्सपेंस एलोकेशन एंड री इंश्योरेंस कॉस्ट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओवरहेड्स जो हैं उन्हें ऐड कर देंगे। री इंश्योरेंस जब हम करवा रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट लगेगी, उसे भी ऐड करेंगे ताकि हमें पूरी की पूरी कॉस्ट पर पॉलिसी पता चल पाए। तो रेट चेंज प्रपोजल्स, कमर्शियल टेस्टिंग, तो यहाँ पर सिमुलेशन होगा, प्राइस इलास्टिसिटी चेक की जाएगी, गवर्नेंस एंड साइन ऑफ, तो एक्चुअल साइन ऑफ देखा जाएगा, एक्चुअल मेमोज यूज किए जाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे रेट टेबल्स को, रूल्स को हमारे कोटिंग इंजन में। नेक्स्ट आता है रिक्वायर्ड डेटा। तो रिक्वायर्ड डेटा में हम क्या देखेंगे, एक्सपोजर यूनिट्स, पॉलिसी टर्म्स, क्लेम्स हिस्ट्री, थर्ड पार्टी डेटा, तो क्रेडिट व्हीकल डेटा, बिल्डिंग एट्रीब्यूट, सेंसर्स, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए रिक्वायर्ड डेटा में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि हमारे पास में कितना डेटा है, कि हमारे पास में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, नए प्राइसेस हमारे कैसे होने चाहिए, कैसे जो डेटा है वो हमें हेल्प करता है कि हमारी जो डिमांड है क्या वो प्राइस के साथ में चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद में आते हैं कोर एक्चुअल आउटपुट्स, जहां पर हम टेक्निकल प्राइस, टारगेट प्राइस, रेट मैनुअल्स, री इंश्योरेंस प्राइसिंग इनपुट्स, रिजर्विंग एस्टिमेट्स, ये सारी चीजों को लेकर चलेंगे। और KPI एंड फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम लॉस रेशियो, इनकर्ड लॉसेस अपॉन अर्न प्रीमियम, कंबाइंड रेशियो में हम क्या ले रहे थे, लॉस और हमारा क्या क्या खर्चा हो रहा है बाय अर्न प्रीमियम, एक्सपेंस रेशियो में अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं और रिटर्न प्रीमियम क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी में कन्वर्जन वर्सेस प्राइस मूवमेंट क्या रहेगा, रिजर्व एडिक्वेसी में डेवलपमेंट ट्रायंगल्स वगैरह हम चेक करेंगे, कैपिटल कंजम्पशन पर लाइन जैसे इकोनॉमिक कैपिटल, सॉल्वेंसी यहाँ पर हो जाता है आपका, ठीक है। रिटर्न प्रीमियम आपके किस तरीके से रहेंगे, तो ये हमें सारी चीजें पता करनी होती हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टेक्निकल प्राइस में हमारा प्योर रिस्क, एक्सपेंस और कैपिटल कॉस्ट लेकर चलेंगे, टारगेट प्राइस में हमारी कमर्शियल एडजस्टमेंट्स कर लेंगे कि हमें कितना यहाँ पर अपने लिए प्रॉफिट्स बनाना है, और कंबाइंड रेशियो हमारा 100% से कम होना चाहिए, तभी यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉफिटेबल रेशियो आता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मोटर प्रीमियम आपका है 12,000 रुपीज का, और एक्सपेक्टेड लॉस है हमें इसमें 8,000 रुपीज के, और खर्चा हमारा हो रहा है 2,000 रुपीज का, तो यहाँ पर जो कैपिटल कॉस्ट है, ठीक है, वो हमारी हो गई 1,000 रुपीज की, और 1,000 रुपीज का हमारे पास क्या बचा, फिर प्रॉफिट बच गया, क्यों, ये हमारे 11,000 हो गए, तो बस हमारे पास 1,000 रुपीज ही बच जाते हैं एज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टूल किट्स, पाइथन, एक्चुअल लाइब्रेरीज, मशीन लर्निंग मॉडल्स, इन सबको यूज करेंगे, MLOPs को यूज करेंगे मॉडल ट्रेनिंग के लिए,
एंड डिप्लॉयमेंट के लिए प्राइसिंग सैंडबॉक्स हम यूज कर रहे होते हैं, ताकि हम देखेंगे कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की। रिस्क मिटिगेशन, तो मॉडल ड्रिफ्ट एंड डेटा लीकेज, हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसा तो नहीं है डेटा हमारा हम ठीक से स्टोर नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्वालिटी डेटा नहीं आ रहा। बैक टेस्टिंग होता है कि हमारे मॉडल्स ने कितना लॉस एक्सपेक्ट करा था, एक्चुअल में कितना हुआ, तो हम देखेंगे कि अच्छा मॉडल हमें कुछ ज्यादा ही डिफरेंस बता रहा है तो उसको सही करते हैं। रीट्रेनिंग ट्रिगर्स होते हैं। रेगुलेटरी स्क्रूटनी होगी एल्गोरिथम्स के बेसिस पर, ऑडिट ट्रेल्स हम करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, और यहाँ पर हमारे पास में एक्सप्लेनेबिलिटी रिपोर्ट्स एंड फेयरनेस टेस्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हमको प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करना है टू द कस्टमर। अब ये कैसा होना चाहिए, यहाँ पर कस्टमर के लिए एफिशिएंटली करना है, राइट चैनल मिक्स होना चाहिए, कॉस्ट भी मिक्स हो, हमारी बैलेंस हो जाए, रीच भी हो और कंप्लायंस भी फॉलो करें। तो प्रोडक्ट्स को हमें मार्केट कॉस्ट इफेक्टिवली यहाँ पर डिलीवर करना है और सर्विसिंग कस्टमर्स की करनी है राइट मिक्स ऑफ चैनल्स यूज कर कर। तो चैनल आर्किटेक्चर में हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर एम्बेडेड। डायरेक्ट में हमारे पास में डिजिटल होगा, जैसे सेल्फ सर्विस के थ्रू हम कर सकते हैं, तो वेबसाइट, एप्स, कॉल सेंटर यूज करेंगे। इनडायरेक्ट में हमारे पास में एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, है ना, बैंक्स होते हैं, तो यहाँ पर LIC के एजेंट्स या फिर ICICI बैंक की ब्रांचेस, SBI की ब्रांचेस, बहुत सारे अलग अलग बैंक्स होते हैं। एम्बेडेड में हम क्या करते हैं, API बेस्ड थर्ड पार्टी लेकर चलते हैं, जैसे Amazon, ओला, मेक माई ट्रिप। तो यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर हमें क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले कॉस्ट पर एक्विजिशन, कि हमने कितना खर्चा करा जिसने पर हमें न्यू कस्टमर्स मिल रहे हैं। ठीक है, एजेंट प्रोडक्टिविटी हमें देखनी होती है कि भाई पॉलिसीज पर मंथ हमारे पास कितनी आ रही हैं। इसके बाद में चैनल कितना प्रॉफिटेबल है, तो प्रीमियम, कमीशन, क्लेम्स, ये सब हम देखते हैं अक्रॉस द चैनल्स। अब आती है बात ऑपरेशनल मैकेनिज्म की। तो यहाँ पर हमें कोटिंग करनी होती है, तो कोड जनरेशन होगा, रियल टाइम वर्सेस बैच। इसके बाद में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड लीड मैनेजमेंट। ये क्या करता है, CRM प्लेटफॉर्म हमें बताता है कि मार्केट में हमारे पास कितनी लीड्स हैं, और हम टारगेटेड कस्टमर्स को ही अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद में यहाँ पर बाइंडिंग की जाती है, तो एजेंट्स या ब्रोकर पोर्टल्स जो हैं उनको कोटिंग, बाइंडिंग एंड सर्विसेज करवाते हैं। कमीशन रन यहाँ पर होगा एंड रिकंसिलिएशन हो जाता है। तो सिस्टम यहाँ पर रियल टाइम कोड्स, कमीशन, रिकंसिलिएशन सभी को एक साथ हैंडल करता है। अब आती है बात KPIs की। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो हमने कोट किया और जो बाइंडिंग हुई इसका एग्जैक्ट रेशियो क्या था, है ना। तो यहाँ पर कोट टू बाइंड रेशियो देखा जाएगा कि कन्वर्जन कितना हुआ, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना हुआ, रिटेंशन हम कितनी कर पाए, यहाँ पर परसिस्टेंसी कितनी है बाय चैनल। तो इसको हम 13, 25, 37 किसी भी मंथ की मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। एवरेज प्रीमियम हमें पर पॉलिसी कितना मिल जाता है, एजेंट को हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं, और यहाँ पर कितना हमारे एजेंट्स हमसे सेटिस्फाइड है। इसके बाद में आता है डिजिटल अनेबलमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि ओपनी चैनल CRM आपका रहता है, हर एक उसमें आपको प्रेजेंट होगा, पर्सनलाइजेशन इंजन होते हैं, मार्केटिंग ऑटोमेशन, चैटबॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, EKYC हो जाता है, ई सिग्नेचर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एनालिटिक्स होते हैं चैनल एट्रीब्यूशन के लिए और लाइफ टाइम वैल्यू समझने के लिए। तो हम एम्बेड करेंगे अपने APIs को एंड डेवलपर पोर्टल्स को पार्टनर्स के साथ लिए। एनालिटिक्स जो है वो हमें बताएंगे कि चैनल परफॉर्मेंस एंड लाइफ टाइम वैल्यू हमारी किस तरह की चल रही है। फिर आता है चैनल गवर्नेंस। चैनल गवर्नेंस में हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल SLAs होते हैं, सुटेबिलिटी चेक की जाएगी, कंप्लायंस मॉनिटरिंग होगी, तो डिस्क्लोजर्स, फेयरनेस, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। रिस्क में हमारे पास में चैनल कॉन्फ्लिक्ट, मिस सेलिंग, कंसेंट्रेशन, ये तीन तरह के रिस्क आते हैं। चैनल कॉन्फ्लिक्ट में ब्रोकर्स जो है वो एप्लीकेशन से सस्ते हो जाते हैं, तो डिफरेंशियल प्रोडक्ट वर्जन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, प्राइसिंग जो है वो डायरेक्ट और ब्रोकर्स के बीच में डिफरेंट है, तो कंट्रोल हमें चैनल स्ट्रेटेजी एंड डिफरेंशियल प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के थ्रू करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लायंस रिस्क की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस सेलिंग कर देते हैं बहुत बार एजेंट्स, या फिर यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो सुटेबिलिटी यहाँ पर किस तरह की है, तो एजेंट्स एक्सक्लूजन्स को हाइड कर लेते हैं, तो रिकॉर्डेड कॉल्स होनी चाहिए, डिस्क्लोजर ऑडिट्स होनी चाहिए। ठीक है, कंसेंट्रेशन रिस्क, तो हैवी रिलायंस ऐसा ना हो कि किसी एक ही बैंक के ऊपर हो गया है, तो हमें अपने पार्टनर्स जो हैं वहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन लेकर आना होगा। नेक्स्ट आता है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग में हमारे पास में क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे कि कौन से रिस्क हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कौन से रिस्क ऐसे हैं जिनकी हमारे पास एपेटाइट है।
हम इतना रिस्क झेल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, प्राइस रिस्क कंसिस्टेंट होना चाहिए कंपनी की एपेटाइट के साथ में। यहाँ पर अंडरराइटर्स इंश्योर करेंगे कि इंश्योरर्स जो है वो बहुत ज्यादा बुरे रिस्क यहाँ पर ना लें कि बहुत बड़े लॉस में फंस जाएं। तो पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास डिटेल्ड प्रोसेस होता है, जैसे डेटा कैप्चर करेंगे हम ईकेवाईसी, क्रेडिट स्कोर्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, इन सब के थ्रू। फिर रिस्क स्कोरिंग की जाएगी, तो रूल बेस्ड होगा प्लस मशीन लर्निंग हम यूज करेंगे रूटीन केसेस के लिए। मैनुअल रिव्यू एंड एक्सपर्ट्स, यहाँ पर तो हाई वैल्यू के लिए हमारे पास में या फिर कॉम्प्लेक्स रिस्क के लिए हमें इसको मैनुअली रिव्यू करना है। बाइंडिंग, तो जो पॉलिसी हम इशू कर रहे हैं और जो एंडोर्समेंट्स हो रही हैं उन्हें हमें अच्छे से चेक करना है। ऑनगोइंग एक्सपोजर मैनेजमेंट हमें करना है, तो ट्रैक करेंगे कंसंट्रेशंस, फॉर एग्जांपल फ्लड जोन्स हो गई है ना, तो वहां पर तो फ्लड्स बार बार आते ही रहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरह के एक्सपोजर्स भी हो सकते हैं, तो मिड टर्म एडजस्टमेंट्स एंड एंडोर्समेंट्स किया जाएगा। फिर आते हैं अंडर राइटिंग टूल्स, तो यहाँ पर हमारे इंजन्स, डेटा टेबल्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। तो कोड एंड बाइंड वर्कफ्लो कैसा काम करेगा, रूल इंजन्स हमारे एंड डिसीजन टेबल्स कैसे काम करेंगे, रिस्क को कैसे एग्रीगेट करना है, और पोर्टफोलियो डैशबोर्ड चेक किए जा सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है। अंडर राइटिंग करेंगे हम वर्क बेंच की विद मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन एंड रेटिंग फैक्टर्स, तो यहाँ पर ग्रैन्युलर रेटिंग की जाती है हमारी अब अलग अलग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑटो, पोस्ट कोड, व्हीकल एज, टेलीमेटिक्स बिहेवियर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के लिए प्राइसिंग करेंगे। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन टाइप कैसा है, फिर फ्लड जोन में है, ऑक्यूपेंसी कितने लोगों की है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टी को हम लोग अलग अलग प्राइसिंग देंगे, ठीक है। तो केपीआईज यहाँ पर क्या है, हिट रेट आपका क्या है, परसेंटेज अप्रूव्ड एप्लीकेशंस, राइट। इसके बाद में अंडर राइटर थ्रूपुट हम चेक करेंगे कि पॉलिसीज पर अंडर राइटर हमारे पास कितनी आ रही है। इसके अलावा अंडर राइटिंग एक्सपेंस पर पॉलिसी हम चेक करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल क्लेम्स कितने आ रहे हैं। क्वालिटी मैट्रिक्स हम चेक करेंगे कि हमारे पास में हिंडसाइड लॉस रेशियो कितना था और एक्सपेक्टेड बाय क्लास कितना था। टाइम टू इशू हम चेक करेंगे कि एप्लीकेशन जो है उससे लेकर पॉलिसी इशुएंस तक हमारा कितना टाइम जा रहा है। फिर आता है मॉडल गवर्नेंस एंड ह्यूमन इन लूप, तो यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड्स यूज करते हैं, जिसमें कि हम ऑटोमेट करेंगे लो कॉम्प्लेक्सिटी फ्लोस को, एक्सेलरेट करेंगे रेस्ट टू स्पेशलिस्ट अंडर राइटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड हमें इम्प्लीमेंट करना है, ऑटोमेट करेंगे एक्सेप्ट या डिक्लाइन अबव और बिलो थ्रेशोल्ड्स। ह्यूमन रिव्यू हमारा ग्रे जोन में होना चाहिए, तो अगर हम एक्स स्कोर के ऊपर हैं तो हम इसे ऑटो एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम वाई स्कोर के नीचे आते हैं तो हम ऑटो डिक्लाइन करेंगे, और इन बिटवीन अगर कोई चीज है एक्स और वाई के बीच में तो यहाँ पर मैनुअल रिव्यू होता है, ठीक है। अब आते हैं रिस्क एंड मिटिगेशंस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एडवर्स सिलेक्शन ड्यू टू हमारा पुअर डेटा या प्रोडक्ट्स अगर हो रहा है, रियल टाइम एक्सटर्नल डेटा एनरिचमेंट एंड स्ट्रिक्टर ऑनबोर्डिंग रूल्स हमारे चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा अच्छे से अच्छा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रूल्स हमें लगाने हैं ताकि हाई रिस्क कस्टमर्स जो हैं वो सिलेक्टिवली ही अप्लाई कर पाए। एग्रीगेशन रिस्क, तो हमें देखना है कि ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा एक्सपोजर किसी पर्टिकुलर वन एरिया में हो रहा है, तो पोर्टफोलियो लिमिट्स, री इंश्योरेंस, ये सब चीजें हमें यूज करनी होंगी। इनोवेशंस लेकर आने हैं, तो पैरामीट्रिक यहाँ पर अंडर राइटिंग होनी चाहिए, तो वेदर डेटा ट्रिगर्स हम यूज करेंगे, यूसेज बेस्ड टेलीमेटिक्स यूज करेंगे, डायनेमिक पॉलिसीज हमारे पास में होनी चाहिए जिसमें हम अपने कवर को ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं यूज के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्लेम मैनेजमेंट, इसको हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। अब हम इसे मूवमेंट ऑफ ट्रूथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फास्ट, फेयर, ट्रांसपेरेंट सेटलमेंट्स कर लेंगे, एंड यहाँ पर कोई भी फ्रॉड्स हैं तो उन्हें हमें डिटेक्ट करना है, और हर एक क्लेम से हमें सीखना है कि किस तरीके से फर्दर हम अपने फ्यूचर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग को चेंज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिलीवर करेंगे स्विफ्ट फेयर सेटलमेंट्स, डिटेक्ट करेंगे फ्रॉड्स, प्रिजर्व करेंगे कस्टमर ट्रस्ट को, एक्सट्रैक्ट करेंगे लर्निंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वैल्यू चेन। तो डिटेल्ड क्लेम यहाँ पर लाइफ साइकिल देखी जाएगी, तो फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस, मल्टी चैनल, इनटेक, ऐप, वेब, कॉल, एजेंट, एज, एंड यहाँ पर आपके पास में सीवियरिटी असेसमेंट होता है, जिसमें हम देखेंगे कि एआई इमेज स्कोरिंग के थ्रू हम देखेंगे क्या स्कोर्स चल रहे हैं। असाइनमेंट यहाँ पर रहता है ताकि हम एडजस्टर या फिर ऑटोमेशन कर पाए, तो ऑटो सेटल करेंगे, कॉम्प्लेक्स है तो एडजस्टर यूज करेंगे,
इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होती है, तो रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी डेटा, मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट्स, ये सब हमें चेक करनी है। रिजर्विंग, तो यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड क्लेम लाइबिलिटी जो है उसे अपना साइड में रखना होगा, तो सेट करेंगे केस रिजर्व्स, आईबीएनआर एडजस्टमेंट जो है वो हम लेटर ऑन कर लेते हैं। नेगोशिएशंस की बात करें या सेटलमेंट या पेमेंट की, तो यहाँ पर आपके पास में हमारे पास क्या करना है, हमें नेगोशिएट करना है और फिर पे करना है। सब्रोगेशन एंड रिकवरी जहां भी आपकी एप्लीकेबल हो, तो अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है तो हमें जो लॉस हुआ है वो रिकवर भी करना है। क्लोजर एंड फीडबैक कैप्चर करना होगा उसके बाद में। देन आती है बात रिजर्विंग एंड रिपोर्टिंग की, तो केस रिजर्व्स, आईबीएनआर यहाँ पर हमारा अल्टीमेट लॉस एस्टिमेशन, ठीक है, डेवलपमेंट तो ट्रायंगल्स, ये सब हमें फोकस करने हैं। आईबीएनआर क्या होता है पता है, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड लॉसेस, ठीक है, तो यहाँ पर इनकर तो हुए हैं लेकिन लोगों ने यहाँ पर अपना रिपोर्ट नहीं किया या क्लेम नहीं लेना चाहा है, तो जो रिजर्व्स हैं वो स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं इंश्योरेंस क्लेम्स के इवेंट्स के लिए, जो कि हुए तो हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए। फिर आते हैं केपीआईस, तो इसमें आता है आपका क्लेम साइकिल टाइम, जिसमें आप देखते हैं कि भाई एफिशिएंसी कितनी रहेगी। एवरेज क्लेम कॉस्ट आप देखते हैं कि सीवियरिटी कंट्रोल कैसे करना है। क्लेम फ्रीक्वेंसी पर एक्सपोजर देखा जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना यहाँ पर क्लेम्स आ रही हैं पर आपका एक्सपोजर, कितना जल्दी जल्दी आ रही है, टाइम कितना लग रहा है, क्लेम में पेमेंट एक्यूरेसी आपकी कैसी रही, रीओपन रेट्स करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखेंगे, पोस्ट क्लेम कैसा रहा, फ्रॉड डिटेक्शन रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव्स यहाँ पर चेक किए जाएंगे कि कोई भी एंटी फ्रॉड यहाँ पर इफेक्टिवनेस हमें लेकर आनी है और सेटलमेंट क्वालिटी हमें यहाँ पर परफॉर्म करनी है। ऑटोमेशन एंड एआई यूज केसेस में देखेंगे कि एआई डैमेज एस्टिमेशन जो है वो हमारे लिए कर लेता है इमेजेस यूज कर कर, तो बॉडी शॉप्स, व्हीकल पार्ट्स। इसके अलावा यहाँ पर हम एनएलपी यूज कर सकते हैं पार्ट्स करने के लिए, एफएनओएल एंड ऑटोफिल फॉर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस वगैरह हम यूज करेंगे ताकि यहाँ पर हमारे जो लॉसेस वगैरह हैं कितने हुए हैं एग्जैक्टली वो सब चीजें कवर कर पाए। फ्रॉड स्कोरिंग एंड लिंकेज एनालिसिस करेंगे क्लेम्स के थ्रू। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग यूज करेंगे लो वैल्यू एंड क्लियर क्लेम्स के लिए। देन आता है वेंडर एंड सर्विस मैनेजमेंट, तो यहाँ आपके पास नेटवर्क बनेगा प्रिफर्ड शॉप्स, मेडिकल प्रोवाइडर्स, सैलवेज हैंडलर्स का। इसके अलावा एसएलए गवर्नेंस एंड प्राइस बेंचमार्किंग हमें करनी होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे ऐसा तो नहीं है भाई हमारे पास में जो प्रिफर्ड शॉप्स हैं या मेडिकल प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू हम यहाँ पर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने अच्छे से बेच सकते हैं, कैसे यहाँ पर हमारा प्रॉपर गवर्नेंस होगा। रिस्क में हमारे पास में फ्रॉड्स एंड कल्यूजन आ जाते हैं, तो यहाँ पर मिटिगेशन करना है लेयर डिटेक्शन करने के थ्रू, तो रूल्स यूज करेंगे, मशीन लर्निंग, ह्यूमन रिव्यू करा सकते हैं। पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो चर्न हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को और स्पीड को। देन आता है इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट, तो मेकिंग द फ्लोट वर्क, तो यहाँ पर जो प्रीमियम्स हमने कलेक्ट करे हैं अब हमें क्या करना होगा, बाद में इनके क्लेम्स भी पे करने रहेंगे, तो ये जो फ्लोट इन्वेस्ट करा गया है ये हमें अच्छे रिटर्न्स जनरेट करे और यहाँ पर सॉल्वेंसी नीड्स जो है कंपनी की उन्हें फुलफिल करे। तो इन्वेस्ट करेंगे जो भी अमाउंट हमने यहाँ पर प्रीमियम के बतौर लिया था, ताकि जो लाइबिलिटीज हमारे ऊपर आ रही है, लाइबिलिटी क्या है कि एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम सेटलमेंट वो सपोर्ट कर पाए, रेगुलेटरी कैपिटल मीट कर पाए रिक्वायरमेंट्स को और कॉर्पोरेट रिटर्न्स यहाँ पर इंप्रूव हो। स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स, तो एसेट लाइबिलिटी मैचिंग की जाएगी, मैच करेंगे ड्यूरेशन एंड कैश फ्लो प्रोफाइल हमारी लाइबिलिटीज के लिए। लाइबिलिटी मैनेजमेंट, तो बफर्स यहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे एक्सपेक्टेड एंड स्ट्रेस क्लेम्स के लिए। रिस्क बजट एंड डाइवर्सिफिकेशन, तो क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, इक्विटी, करेंसी एक्सपोजर लिमिट्स, इन सभी चीजों पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ड्यूरेशन है एसेट्स की एंड एक्सपेक्टेड क्लेम पेमेंट्स की उनको हमें मैच करते हुए अपने लिए कुछ कैश बफर्स बनाने हैं जो हमें शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी उन्हें फुलफिल करने में हेल्प करे। साथ में जो हमारे पास रिस्क के लिए जितना भी प्रीमियम आ रहा है उस प्रीमियम को हमें अलग अलग जगह जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, शेयर्स, इसमें इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। देन आते हैं कुछ कोर इंस्ट्रूमेंट्स एंड टैक्टिक्स, तो यहाँ पर हम फिक्स्ड इनकम के लिए गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यूज कर सकते हैं, मॉर्गेजेस, इक्विटीज यहाँ पर आपकी लिमिटेड, डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं जैसे स्वैप्स हो गए, फ्यूचर्स हो गए, ताकि हम रेट और करेंसी रिस्क को हेज कर पाए, खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। ऑल्टरनेटिव्स में हम यहाँ पर प्राइवेट क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईएलएस, कैट बॉन्ड्स, इन सभी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट फंड्स, ये सारी चीजें हो जाती है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैश फॉर पीएनसी लिक्विडिटी।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका गवर्नेंस। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, रिस्क लिमिट्स, मैंडेट डेफिनेशंस, ये हमें यूज करनी है। इसके अलावा यहाँ पर हमें क्या करना है, स्ट्रेस टेस्टिंग, वैल्यू एट रिस्क को, ये सारी चीजें देखनी कि हमें कितना लॉस हो सकता है, कितने परसेंट हम कॉन्फिडेंट हैं। मार्क टू मार्केट रिपोर्टिंग करनी है हमें, तो एमटीएम इसे बोलते हैं, कि जो एक्चुअल मार्केट में हमारी चीजें चल रही है अकॉर्डिंगली हमें रिपोर्ट करनी है। आउटसोर्स हमने अगर किसी को अपने यहाँ पर चीजें की है, जैसे थर्ड पार्टी को बोला कि आप हमारे प्रोडक्ट्स बेच दो, वर्सेस इन हाउस एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस, तो यहाँ पर हमने बोला आउटसोर्स करा कि हमारे जो पैसा है वो आप लोग इन्वेस्ट कर दो, किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया, या फिर खुद से ही यहाँ पर चीजें मैनेज कर रहे हैं, खुद के लोगों को हायर कर कर। इसके बाद में आते हैं आपके केपीआईज। केपीआईज में क्या होगा, यील्ड एंड टोटल रिटर्न्स देखे जाएंगे, ड्यूरेशन गैप, एसेट वर्सेस लायबिलिटी का, एसेट वर्सेस लायबिलिटी मतलब यहाँ पर कितने टाइम के अंदर अंदर आपको क्लेम सेटलमेंट्स देने रहेंगे, है ना। इसके बाद में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, की क्या आपके पास में उतना लिक्विडिटी, उतना कैश है जितनी आपके पास 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या आएंगी, क्लेम सेटलमेंट, कुछ अलग अलग खर्चे हो सकते हैं, रिटर्न वर्सेस बेंचमार्क एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो यहाँ पर हमारे पास शार्प रेशियोज होते हैं, इंफॉर्मेशन रेशियो होते हैं, जिन्हें हम यूज कर कर देखेंगे कि हमारे पास में बेंचमार्क रिटर्न्स क्या है और हमारे रिटर्न्स क्या है। बेंचमार्क रिटर्न्स इंडस्ट्री के बेंचमार्क, एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, RAROC, ठीक है। देन यहाँ पर रेगुलेटरी एंड आपकी अकाउंटिंग की बात की जाए तो सॉल्वेंसी कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कितने हैं, सॉल्वेंसी होते हैं फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की, तो कैपिटल चार्जेस पर एसेट क्लास हमारे कितने लगेंगे, कितना रिस्क हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। IFRS यहाँ पर 17 रेवेन्यू रिकॉग्निशन इम्पैक्ट देखेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग के, लोकल रिजर्व रूल्स हम यूज करेंगे। देन आते हैं रिस्क, तो मार्केट कितना वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर इक्विटीज क्रैश तो नहीं करी, स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा क्रैश कर जाए तो डाइवर्सिफिकेशन एंड हेजिंग करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन मिसमैच, एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में ऐसा तो नहीं है यहाँ पर बहुत बड़ी हमारे पास में ड्यूरेशन मिसमैच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटी क्या है, मैंने किसी से पैसा लिया, प्रीमियम मेरे लिए एक तरीके का लाइबिलिटी है। एसेट्स क्या होते हैं, जो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट्स हैं, है ना, खुद के एसेट्स हैं। तो यहाँ पर माइट भी मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करा, वो मेरे लिए एक एसेट है, वो यहाँ पर मैच्योर होगा 1 साल में, और जो लाइबिलिटी है वो मेरे पास अगले 1 महीने में आ जाएगी। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, इनका जो ड्यूरेशन है 1 साल में से 1 महीना माइनस करा 11 महीने, ये मेरे पास में ड्यूरेशन मिसमैच आ गया। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क के साथ एसोसिएटेड होते हैं, कंसेंट्रेशन एंड क्रेडिट रिस्क। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने जिस कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करा था वो कंपनी ही यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाए, हमारा पैसा ही वापस ना मिले, ठीक है। देन आता है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या था, कि हमने एक इंश्योरेंस कंपनी है, हमने दूसरों को इंश्योरेंस दिया, लेकिन अब यहाँ पर हम भी तो डूब सकते हैं, तो हमने दूसरी री इंश्योरेंस कंपनी से अपने लिए इंश्योरेंस ले लिया। तो हम अपना जो रिस्क है उसका एक हिस्सा दूसरे इंश्योरर्स को पास ऑन कर रहे हैं, ताकि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर कर प्रॉफिट में जो हमारी वोलेटिलिटीज आ रही है उन्हें स्टेबलाइज करें, साथ में हमारे पास में जो भी अंडर राइटिंग है लार्जर रिस्क की उसे हम सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्ट्रक्चर्स एंड टर्मिनोलॉजीज रहती हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फैकल्टेटिव होना चाहिए, तो वन ऑफ रिस्क यहाँ पर हमें जाना है, लार्ज फैक्ट्री फायर पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रीटी होता है जिसमें हमारे पास ऑटोमेटिक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कवर हो रहा है, जैसे जितनी भी मोटर प्राइसिंग पॉलिसीज हैं हमारी उन सबको हमने कवर करा लिया। इसके बाद में प्रपोर्शनल कोटा होता है जिसमें हमारा कोटा शेयर या सरप्लस जाता है, तो शेयर प्रीमियम एंड लॉसेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। नॉन प्रपोर्शनल में हमारे पास में एक्सेस ऑफ लॉस पर रिस्क होगा, तो हम यहाँ पर केवल और केवल थ्रेशोल्ड से अबव ही पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर यूज केसेस में हमारे पास कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है, तो अंडर राइट करेंगे हम लार्जर रिस्क को। कैटास्ट्रॉफिक प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर जो भी एक्सेस ऑफ लॉसेस हुए हैं उनकी हम लेयरिंग करते हैं। वोलेटिलिटी स्मूथिंग, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर यूज करेंगे कि अगर हमें लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो किस लिमिट तक हमें लॉस लेना है, इसके बाद में हमें पता है कि ये लॉस जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर स्टॉप कर देना है। टेक्निकल असिस्टेंस, डेटा शेयरिंग यूज करनी है हमारे री इंश्योरर पार्टनर्स के साथ में। फिर हमारे पास कुछ केपीआईज होते हैं, जैसे सीडेड प्रीमियम रेशियो, कि हमारे पास नेट प्रीमियम कितना आना था और कितना हमारे पास सीडेड हो गया।
नेट रिटेंशन पर क्लास हमारे पास कितनी रही, री इंश्योरेंस की कॉस्ट हमारे पास एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव्ड कितनी रही, री इंस्टेटमेंट एक्सपोजर एंड कॉस्ट हमारा किस तरह का रहा, बेसिकली हमारी रिकवरीज कैसी रही। ठीक है, इसके बाद में आता है मार्केट एंड कैपिटल सॉल्यूशंस। तो ट्रेडिशनल री इंश्योरेंस वर्सेस ऑल्टरनेटिव कैपिटल आईआरएस साइड कास्ट हम यूज कर सकते हैं, रेट्रोसेशन फॉर री इंश्योरेंस यूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल एलिमेंट्स में हमारे पास ट्रीटीज नेगोशिएशन, प्लेसमेंट प्रोसेस, क्लेम्स रिकवरीज, रिकंसिलेशंस, ये सब यूज होता है। रिस्क की अगर हम बात करें, अच्छा ये आईएलएस क्या होता है पता है, इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज। एंड कैट बॉन्ड्स कौन से होते हैं, कैपिटल मार्केट, जो कि हमारे कैटास्ट्रॉफिक, जो भी हमारा कैटास्ट्रॉफिक रिस्क है उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है री इंश्योरर्स का, तो उसे कवर करेंगे। डिस्प्यूट्स हैं, रिकवरेबिलिटी है, इन्हें कवरेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्लेम से प्राइसिंग की तरफ जाना है, तो जो भी एक्चुअल लॉस डेटा हुआ वो हमें मॉडल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। फिर प्राइसिंग से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, तो पुअर प्रॉफिटेबिलिटी अगर चल रही है तो हम रीडिजाइनिंग करेंगे। अंडर राइटिंग से री इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे, तो पोर्टफोलियो एक्सपोजर हमारी ट्रीटी नीड्स को अफेक्ट करता है। और इन्वेस्टमेंट से कैपिटल की तरफ जाएंगे, तो सॉल्वेंसी और ग्रोथ कैपेसिटी हमारी कैसी है ये हमें पता चलता है। अब इसका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ये सबसे टफ लेक्चर में से एक रहता है, रेस्ट यहाँ पर इजी लेक्चर्स ही हैं आपके, तो आप थोड़ा सा इसको एक बार और अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलना। आज के लिए बस इतना ही है। इसके अलावा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।